में दो पंक्तियां कि जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। तो जैसा हम चर्चा करेंगे, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वदेश शर्मा है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। साथ हैं शैलेशानंद महाराज जी। बहुत स्वागत आप तीनों का ही न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ जब भारत सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण की बातें हो रही हैं, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, इस बीच क्यों ये जरूरत आन पड़ती है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करो? चिंता है, उसके पीछे तर्क अवश्य है, किंतु चिंतन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम सहमत पूरी तौर पर नहीं है। उनकी जो चिंता है वो इस राष्ट्र के लिए है, क्योंकि हम बंगाल के अंदर स्थिति देख रहे हैं, झारखंड के जियागंज में हमने स्थिति देखी है। 10-12 हजार रुपए खर्च करके कोई इस राष्ट्र के अंदर अपनी नागरिकता फर्जी तरीके से हासिल कर लेता है और डेमोग्राफिक चेंज का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो जनसंख्या के इस संतुलन को यदि कोई धर्म के आक्रांता या उग्र विचार वाले, उनके अलग अलग प्रकार हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, या तो धर्मांतरण के तरीके कर रहे हैं, या इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ के जरिए कर रहे हैं, या फिर वे अत्यधिक जनसंख्या बढ़ा करके उन्हें संतान उत्पत्ति करके घर में 10-10, 15-15, 2-2, 4-4 शादियां करके संतानें पैदा करते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन आवश्यक है, क्योंकि सभ्य समाज के अंदर कोई सा भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय हो, उस राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता, क्योंकि उस राष्ट्र के अंदर तभी वो पनप सकता है जब वो राष्ट्र संपन्न हो। तो इसकी संपन्नता के ऊपर हमें बेहद तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। रही बात हम ये देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर चिंतन में कहीं ना कहीं हमारी सत्ताएं जो है, हमारे जो शासन है, आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, वो थोड़ी सी नाकाफी साबित हो रही है। उन्हें बेहद प्रयास करने होंगे कि हमारे राष्ट्र में कोई जनसंख्या को इस तरीके से परिवर्तित करने के लिए कोई धर्मांतरण के जरिए, घुसपैठ के जरिए, या फिर जनसंख्या नियमों को उल्लेखित करने के लिए उल्लंघित करते हुए करेगा तो उचित नहीं है। इसलिए हमने बात करी भारत का एकमात्र सब पे लागू होने वाले कानून की सिफारिश करने की। जी ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से आपने महाराज जी इस चिंता को व्यक्त किया है। जब जब इस तरह के बयान धर्म जगत से निकलकर सामने आते हैं, सीधे सरकार की तरफ निगाहें उठती हैं। इसलिए पंकज चतुर्वेदी जी, आपके साथ अब चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि पंकज जी देखिए, जब जब धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है, ये निश्चित तौर पर माना जाता है कि जितने भी फॉलोअर्स उनके हैं वो जरूर इस बयान से ताल्लुक रखेंगे, हो सकता है माने भी। लेकिन चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, बीजेपी प्रदेश में भी है, तो क्या सरकार अभी इस स्थिति में है कि अगर 5 बच्चे एक सनातनी पैदा करता है तो रोजगार उसे मुहैया कराया जा सके, खाने पीने की व्यवस्था उसकी हो सके? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए अवंतिका जी, मेरे पिताजी मुझे एक कहानी कहावत सुनाते थे पुराणों के बारे में। उसमें 2 पंक्तियां कि जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। तो जैसा हमारे साथ में जो महाराज जी हैं इस पैनल में उन्होंने कहा, और वही भाव सनातन धर्म के गुरुओं का है कि चिंता, चिंतन और परिणाम और प्रक्रिया ये भिन्न हो सकते हैं, लेकिन चिंता और चिंतन उस दिशा में सबका है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि ये विषय सिर्फ किसी धर्म का नहीं बचा है, ये विषय भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का विषय है। विषय मां भारती के परम वैभव का है। और जिस प्रकार की आशा है कि हम अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट होगा पिछले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, तो आशा है कि आने वाले 15-20 साल बाद भारत उस स्थान पर पहुंचेगा जहां हम जाना चाहते हैं। 20 से अधिक देशों में रुपयों में हम व्यापार करते हैं जो डॉलर में होता था। ये तमाम सारी चीजें और इन सारी चीजों का एक ही प्रहार किया जाता है भोपाल भारत के ऊपर, और वो प्रहार होता है धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का। महाराज जी ने तरीके बताया उसके, क्या अवैध घुसपैठ है या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश है या अधिक संतान उत्पत्ति। तो सरकार के स्तर पर तो इस विषय में दिशा निर्देश स्पष्ट है और सरकार वही काम करती है। बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर जो सनातन धर्म के संत हैं, जैसे शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी ने जो आज कहा, उस सनातन धर्म के संत की सनातन धर्म के प्रति चिंता उनका दायित्व है। पर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अभी इतनी योग्यता और पात्रता अवंतिका जी नहीं आई है कि वो आध्यात्मिक और सनातन संतों की टिप्पणी पर निर्णय या टिप्पणी कर सके। वो जिस लेवल पर शंकराचार्य सोचते हैं उतना अध्यात्म तो मैंने कभी सोचा नहीं, जहां उनकी सोच की प्रारंभ होती है। तो उनसे धर्म गुरुओं को अपने धर्म के विषय में चिंता चिंतन का अधिकार है, वो अपने धर्म की बातचीत करते हैं।
वैसे हमारे धर्म के संत गुरु करते हैं। यदि शंकराचार्य जी को जो समस्या नजर आती है वो हमारे साथ जो महाराज शैलेशानंद जी उनको भी नजर आती है। तो इस पे कोई राजनीतिक विमर्श नहीं है अवंतिका जी, और मैं ऐसा मानता हूं कि इन विषयों को राजनीति, बीजेपी, कांग्रेस से हटकर देखना चाहिए। विषय भारत का है, भारत की, मेरी और आपकी, भविष्य की पीढ़ियों का है। आने वाले 25, 50, 100 साल बाद मैं और आप शायद ना रहें, पर भारत तो रहेगा, मां भारतीय रहेंगी, भारत का परम रहेगा। तो उस दिशा में यदि सोचेंगे ना तो राजनीति आड़े नहीं आएगी। तो समस्या सिर्फ कराती को लेकर चिंता है महाराज जी, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देना, वो भी ऐसी धर्म सभा में जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आपको भी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना से भी आगे जा चुकी है भारत की जनसंख्या, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई और कहीं ना कहीं वैकल्पिक कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा? धर्म की चिंता जरूर है, लेकिन नियंत्रण में रखकर अगर डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनना है तो शायद कुछ ना कुछ वैकल्प तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस विषय को बहुत विस्तार से हमें समझने की प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमने बात करी अन्य धर्म की जो अपने प्रचार प्रसार और अवैधानिक तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वहां पर हमें देखना होगा कि हमारे सनातन धर्म का वैभव किस तरीके से स्थापित हो। हमारा सनातन कभी भी प्रेशराइज्ड होकर के किसी के ऊपर लागू नहीं किया गया, ये पूरे विश्व का इतिहास है। तो अब ऐसी स्थिति में सनातन का वैभव स्थापित करने के लिए हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को भी हमें सुधारना होगा। निश्चित ही आप सही कह रहे हैं कि बहुत सौम्य धर्म कहा जाता है सनातन की जब भी बात होती है। सुधीर जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहली बात तो ये कि हम देश के सबसे बड़े, सारे विश्व के सबसे बड़े आस्थावान देश है। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा कि हम इतने आस्थावान हैं कि माता पिता में, पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं, हम संत महात्माओं में भगवान खोजते हैं, उन्हें मिलते भी है। शंकराचार्य हमारे धर्म के रक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन हमें समय समय मिलता रहे, हम उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन अब लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में क्या है, जब 140 करोड़ देशवासी है, इनमें 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर अपना पेट भरने पर मजबूर हो, तो इस तरह के बयान मैं समझता हूँ साधु संतों को, महात्माओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी विपरीत है। ये आंकड़े की बाजीगरी दिए जाए परिवार में तो हो सकता है कि वो दो ही आपके सनातन को चलाने के लिए और सनातन को सहेजने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसी विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि यदि हम आज की स्थिति देखते हैं तो सनातन के आधार पर राजस्व इकट्ठा करने की एक नई प्रकार की नीति लागू हुई है, जिससे सनातन का वैभव कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हम जो हमारे सनातन धर्म के जितने केंद्र हैं, उन केंद्रों से हम हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और उसके उत्कृष्ट वैभव को, उसके उत्कृष्ट ज्ञान को प्रसारित करें, वो ज्यादा बेहतर है, न कि उसके आधार पर हम भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल बना करके राजस्व वर्जन का प्रयास करें। उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता के ऊपर असर आ रहा है। हम उज्जैन के अंदर बैठते हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था है, पर उस आस्था का व्यापार हो जाता है। जब हम मंदिरों के अंदर दर्शन के ऊपर शुल्क लगा देते हैं, तब हमारे ही भक्तजन आकर के कहते हैं कि अन्य धर्मों के धर्म स्थलों पर जाने पे तो हमें शुल्क नहीं देना पड़ता है, किंतु महाराज आपके धर्मस्थल पे आने पे तो हमें 1500 रुपए, 750 रुपए, 200 रुपए इस प्रकार से शुल्क देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों के अंदर एक गलती आई है कि हमारे धर्मांतरण का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि हमारे धर्म की वास्तविक जानकारी हमारी खुद के धर्म के अनुयायियों में नहीं हो पाई। हम उस धर्म की जानकारी तब दे पाएंगे जब बाल्यकाल से हम गुरुकुल व्यवस्था तरीके से की कोई शिक्षा नीति अपनाएं, हमारे मोरल साइंस के अंदर वैदिक लिटरेचर्स को, वैदिक साहित्य को कहीं ना कहीं समाहित करें, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, हमने हर किसी के योगदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंकज जी, जब सुधीर जी से बात की गई, आपने भी निश्चित तौर पर सुना होगा, कई सारे आंकड़े उन्होंने गिना दिए इस दौर में। तरह करेंगे, गोविंद सिंह जी को शर्म नहीं आई? शंकराचार्य जी के विवाहित है, मतलब वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर सनातन परंपरा के निर्वहन का संकल्प लिया है, जिसकी चिंता और चिंतन सनातन परंपराओं के लिए है, जिसका मूल उद्देश्य है कि धर्म सुरक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी जुड़ने के लिए। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश जी, आपसे माफी चाहूंगी, बहुत कम वक्त दिया आपको, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड जरूर स्पष्ट कर दिया है। और ये बयानबाजी जिसे लेकर लगा